Hi everyone, welcome to Contours. Today we are going to solve a practice set of matrix arrangement. Here is our set. Five friends A, B, C, D, E play different musical instrument. पांच लोग हैं basically. No two friends play the same number of musical instrument. यहाँ पे ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. कोई भी दो लोग सेम नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे. लेट अस सपोज अगर ए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो बी सी डी ई को 2 3 4 5 इस तरह से बजाने पड़ेंगे. कोई भी और पर्सन एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता. Flute is the only common instrument between C and D. B and C are the only violin players. And when D joins them, all three of them play Congo. तो यहाँ से मेरे को एक और इंस्ट्रूमेंट मिला. Only three friends play guitar. तो मेरे को एक और इंस्ट्रूमेंट मिला गिटार. This cymbal was the only common instrument among all three A, B and D considered together. Congo is played by most number of friends. More than two people play. तो देखिए यहां से मेरे को पता लगा कि भाई पांच लोग हैं और पांच इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं. ओके, काइंड ऑफ बेसिक मैट्रिक्स अरेंजमेंट से. लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप है इसमें वो क्या है कि मेरे को पर पर्सन को मोर देन वन कैटेगरी देने की है. ठीक है, हर आदमी को मोर देन वन चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं. तो जब भी मोर देन वन पॉसिबिलिटी होती है तो हम टेबल किस तरह का बनाते हैं, टिक क्रॉस. तो जरा अपना टेबल देखते हैं. इस तरह का अपना कुछ टेबल बनना चाहिए. अब एक एक पॉइंट दोबारा से पढ़ते हैं एंड मूव करते हैं. फ्लूट इज दी ओनली कॉमन इंस्ट्रूमेंट बिटवीन सी एंड डी. तो मेरे को फ्लूट में क्या करने का है, सी और ई में टिक कर देने का है. देखिए क्योंकि ओनली कॉमन इंस्ट्रूमेंट है सी एंड डी में, तो अब मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सी और ई को साथ में नहीं ले सकता. तो मेरे को यहाँ पे लिख देना चाहिए सी माइनस सी, सी माइनस सी, सी माइनस सी एंड सी माइनस सी. इसका मतलब है अगर मेरे को सी या ई में से कोई भी एक दिखता है तो दूसरा आदमी नहीं दिखना चाहिए. ओके, डी एंड सी आर दी ओनली वायलिन प्लेयर्स. अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है ओनली. बी और सी क्या है, इकलौते वायलिन प्लेयर्स हैं. तो मेरे को वायलिन में बी में टिक करना चाहिए, सी में टिक करना चाहिए और बाकी सब में क्रॉस कर देना चाहिए बिकॉज और कोई वायलिन नहीं बचाएगा. तो मेरे को इधर से पता लग गया कि वायलिन कितने लोग बजा रहे हैं, दो. ओके, अगला पॉइंट पढ़ते हैं. एंड व्हेन डी जॉइंस देम ऑल थ्री ऑफ देम प्ले कॉन्गो. देखिए यहां से उनको कौन ज्वाइन कर रहा है, डी. और जब डी उनको ज्वाइन करता है तो ये तीनों क्या बचाएंगे, कॉन्गो. तो मेरे को कॉन्गो पिक करके बी सी एंड डी में टिक कर देना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये नहीं दिया है कि ओनली दीज थ्री प्ले कॉन्गो. ओके, मुझे क्या दिया है कि भाई बी और सी वायलिन बजाते हैं और जब उनको डी ज्वाइन करता है तो ये तीनों लोग क्या बजाते हैं, कॉन्गो. ओके, अगले पार्ट पे चलते हैं. ओनली थ्री फ्रेंड्स प्ले गिटार. तो मेरे को गिटार में टोटल कितने टिक करने के हैं, थ्री. द सिंबल वाज द ओनली कॉमन इंस्ट्रूमेंट. अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड इज ओनली. अमंग ऑल थ्री ए बी एंड ई. इस पॉइंट का मतलब है मैं सिर्फ सिंबल में ए बी एंड ई तीनों को टिक कर सकता हूं. तो मेरे को सिंबल में ए पे भी टिक करने का है, बी पे भी टिक करने का है एंड ई पे भी टिक करने का है. ठीक है, अब मैं कहीं पे भी ए बी और ई तीनों को साथ में नहीं ले सकता. एक्सेप्ट सिंबल, मैं ए बी और ई को कहीं पे भी साथ में नहीं ले सकता. ओके, अगला पॉइंट पढ़ते हैं. कॉन्गो इज प्लेड बाय मोस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स. तो कॉन्गो में मेरे को मैक्सिमम लोग लेने के, मोर देन टू पीपल प्ले फ्लूट. तो फ्लूट में क्या है, मेरे को मिनिमम दो से ज्यादा लोग लेने के हैं. तो टू प्लस लिख देना चाहिए कि यार दो से तो ज्यादा ही आ रहे हैं. ओके, अब यहां से जो क्वेश्चन का कैटेगरी है वो थोड़ा सा मेरे को समझना पड़ेगा किस तरह से प्रोसीड करेगा. उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, नो टू फ्रेंड प्ले दी सेम नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब आप देखो पांच लोग हैं, ए बी सी डी एंड ई. मुझे पता है कि पांच इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि हर पर्सन एटलीस्ट एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है. तो मेरे को क्या सोचना चाहिए, मिनिमम मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कराना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आई कैन गो टिल फाइव.
मैं 5 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करा सकता। ओके, तो अगर मेरे को सबको अलग अलग देने का है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं 2, 3, 4 और 5 वाला कैटेगरी लूं। ऑर्डर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबको अलग अलग देना पड़ेगा। ओके, तो मेरे को यहां से सोचना पड़ेगा कि भाई इनमें से ही कोई एक है जो पांचों इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई एक है जो 4 बजा रहा है, कोई एक 3, 2 और 1। मेरे को ये पिक करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए, मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट पिक करना कंपैरेटिवली इजी है। ए पांचों इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता बिकॉज वॉयलिन में क्रॉस है। बी के पास ऑप्शन है, सी के पास ऑप्शन है, डी और ई पांचों इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते, तो 5 के लिए जो ऑप्शन रहा वो रह गया सिर्फ सी और बी के पास। ओके, तो देखिए मेरे को एक पॉइंट ये दिया था कि सी और ई एक्सेप्ट फ्लूट कहीं पे भी कॉमन नहीं आएंगे। ओके, तो मेरे को समझ में आया कॉन्गो में सी आ रहा है, इसका मतलब है कॉन्गो में ई को नहीं आना चाहिए। मेरे को मिला कि सिंबल में ई आ रहा है, इसका मतलब है सिंबल में सी को नहीं आना चाहिए। ओके, फिर मेरे को एक पॉइंट दिया था कि मैक्सिमम कॉन्गो में बजा रहे हैं। ओके, तो मेरे को कॉन्गो को 4 ही लेना पड़ेगा बिकॉज 3 ऑलरेडी सिंबल और गिटार में। दैट मीन्स कि मैं सिंबल में कितने ले सकता हूँ, सिर्फ 3 लोग, क्योंकि अगर मैंने सिंबल में 4 लिए तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगेन में मेरे को फ्लूट में 2 से ज्यादा लेने थे और 4 से कम लेने हैं, तो एक ही नंबर बचेगा 3। इधर से मेरे को ये पता लग गया कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितने टिक करने के। ऑन दी अदर हैंड मेरे को ये पता लग गया कि बी जो है वो मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट बजाएगा बिकॉज सी इज नॉट प्लेइंग सिंबल। तो बी में मेरे को कितने इंस्ट्रूमेंट लेने के हैं, 5, तो मेरे को सब में टिक कर देना चाहिए इन बी। ओके, कॉन्गो में मेरे को 4 टिक करने थे तो मेरे को ए का कॉन्गो में टिक कर देना चाहिए, और सिंबल में मेरे को 3 टिक करने थे तो मेरे को सिंबल में इधर क्रॉस कर देना चाहिए फॉर डी। इधर से मैं बोल सकता हूँ 5 इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय बी। देखिए, फ्लूट में मेरे को 3 लेने थे, वो बी सी और ई हो गए हैं, तो मेरे को ए में और डी में क्रॉस कर देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग बची कि भाई मेरे को 1, 2, 3, 4, 5 डिस्ट्रीब्यूट करने का है। अगर हम टिक्स पे ध्यान दें तो ए को मैंने ऑलरेडी 2 इंस्ट्रूमेंट दे दिए हैं, कॉन्गो एंड सिंबल। बी पे देखने की जरूरत नहीं है। सी के पास ऑलरेडी ऑप्शन जो है वो 3 से ज्यादा का है, या तो 3 लेगा या तो 4 लेगा। अगर मैं ऑप्शन लिखूं तो ए के पास ऑप्शन है 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट का। सी के पास जो ऑप्शन है वो है 3 और 4 इंस्ट्रूमेंट का। डी के पास जो ऑप्शन है वो है 1 और 2 इंस्ट्रूमेंट का, और ई के पास जो ऑप्शन है वो है 2 और 3 इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो 4 इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सी के पास ही आ रहा है। तो सी को कितने इंस्ट्रूमेंट बजाने चाहिए, 4, तो मेरे को सी के बचे हुए में भी टिक कर देना चाहिए। ओके, 1 का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी के पास आ रहा है, तो मेरे को डी का एक कॉन्गो मिल गया है, तो मेरे को गिटार में डी में क्रॉस कर देना चाहिए। एंड फाइनली जब आप ई और ए पे ध्यान दोगे तो आप बोलोगे 2 और 3 आ रहा है। लेकिन फिर जो फाइनल पॉइंट है कि मेरे को सी और ई को साथ में नहीं लेने का है, तो इधर से मेरे को क्या पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने गिटार में ऑलरेडी सी को टेक किया हुआ है, तो मेरे को ई को टेक नहीं करने का है, तो ई में आ जाएगा क्रॉस। इसका मतलब है ई जो है वो 2 इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होगा, और फाइनली गिटार कौन बजाएगा, ए। और ए के कितने इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, 3। तो मेरे को इधर से कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि कौन पर्सन कितने इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। ओके, एंड वी आर डन विद अवर से। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, हु प्लेड दी मोस्ट नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट किसने बजाए हैं, बी ने, तो ऑप्शन बी शुड बी अवर आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मिनिमम कौन से बजा रहा है, वॉयलिन, आपको वॉयलिन में टेक कर देना चाहिए। हाउ मेनी फ्रेंड्स प्ले कॉन्गो, कॉन्गो कितने लोग बजा रहे हैं, बिकॉज इट वॉज मैक्सिमम, तो 4 शुड बी माई आंसर। Okay, final question. Which of the following statement is true? The number of friends playing every musical instrument is unique. Unique नहीं है because 3 3 3 common हो रहे हैं. Okay, so option 1 is wrong. Only common instrument between B and E is cymbal. Actually, flute भी है B और E के बीच में common, तो option B is wrong. Next one. D plays exactly 2 instruments. This is wrong. D सिर्फ एक instrument बजा रहा है, इसका मतलब option D should be my answer. B and C have all instrument common except symbol, which is true. तो option D should be my answer. Hopefully आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा।
स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।